स्पार्को से क्वेश्चन होना चाहिए, स्पार्को का प्रोग्राम में बुलाएं कि भाई उसका जो भी करता धरता है वो साइंटिस्ट है या कौन है। इंडिया इस वक्त पाकिस्तान से स्पेस पावर इतनी बड़ी बन चुका है कि आप सोच नहीं सकते। अब यहाँ आधे लोग बोलेंगे यार यहाँ पर तो गटर खुले हुए हैं, यहाँ गाड़ियां नहीं चल रही। यही बात करने जाए थे वकार के हम इंडिया पे तनकीद करते हैं, हमारा रिवायती हरीफ है और हम जवाब देते हैं उनको बीइंग पैट्रियोटिक पाकिस्तानी, लेकिन कई बार हम दुश्मन की भी तारीफ करने पे मजबूर हो जाते हैं। वो हमसे आगे क्यों है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में? इसकी हम क्यों नहीं हो सकते? क्या खाते हैं स्पेशल वो? सबसे और क्या ऐसी क्या चीज वो करते हैं कि भाई उनका बजट 8 साल पहले स्पार्को बनी थी, इंडिया का स्पेस प्रोग्राम आया ही नहीं था, ठीक है। आज तक स्पार्को से पूछे यार 4 या 5 सैटेलाइट तुमने लॉन्च की हैं। इंडिया ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है 100 से ऊपर सैटेलाइट एक दिन में लॉन्च करके, और अपनी नहीं बाकी कितने इसराइल की लॉन्च की, फ्रांस की लॉन्च की। इससे वो कितना पैसा कमा रहा है। और इसमें उनके पास भाई बजट अब मिलना शुरू है, शुरू में बजट नहीं मिला। उन्होंने अपने लोगों को ट्रेनिंग दी कि भाई जो हमारे पास रॉ मटेरियल है। तरक्की कर ली है कि दुनिया चांद पर चली गई और आईटी की या टेक्नोलॉजी की दुनिया में इतना काम हो रहा है, लेकिन हम गाय बकरियां कट्टों की बातों से बाहर नहीं आ रहे। और तो और हमारी सिटिंग गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स टीवी पे बैठ के ऐसी ऐसी बातें कर देते हैं कि हमें मेरे ख्याल से कोई कार्टून नेटवर्क की कमी महसूस नहीं होती, और हमें लगता है कि हम जो दिन भर की थकावट के बाद टीवी देखते हैं तो हमारी जो मजा और जो हंसी की जो एक हमारी नीड होती है वो उन मिनिस्टर्स की गुफ्तगू सुन के, फनी उनकी गुफ्तगू सुनने के बाद पूरी हो जाती है। चलें जी, ये तो मजा का पहलू था, लेकिन तकलीफ भी होती है कि ऐसे मिनिस्टर्स ये कहते हैं नया पाकिस्तान बन गया। खासतौर पे पीटीआई की गवर्नमेंट की अगर बात करें, तब्दीली का दावा करके आई गवर्नमेंट, नया पाकिस्तान बनेगा बनेगा। नए पाकिस्तान में मिनिस्टर्स क्या कुछ कर रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है, और लोग जो कि बड़े लोग हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं, जिन्होंने अपना नाम बनाया फील्ड्स में। एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, किसी तारीफ के मोहताज नहीं है जी, बड़े सीनियर एंकर है वकार ज़का। दिनों में ये पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी जो है ना, उसको तो भाई हराम हलाल के चक्कर में डाल दिया जाता है हमेशा। समझ आती नहीं है जिन लोगों का बैकग्राउंड ऐसा है, जिनको आप पता नहीं होती इस बात का। आप सोचे ना, जिस मुल्क में करप्शन करने के बाद ये कह दिया था 100 रुपए की करप्शन की है तो यार चल 20 रुपए देके छूट जा, और एक बंदे ने जहाज बनाया उसको पकड़ के एफआईआर काट दी। मतलब टेक्नोलॉजी पे अगर ये अमेरिका में हुआ था, यही चीज सेम एग्जांपल दे रहा हूं। एलियन मास्क कितनी बड़ी एग्जांपल है, स्पेस एक्स का मालिक है वो, प्राइवेटली मतलब वो रॉकेट भेज रहा होता है। उसने एग्जैक्टली सेम चीज की थी अमेरिका में, नवेडा में जाके उसने रॉकेट के एक्सपेरिमेंट किए और बगैर इजाजत के किए, और इसके बाद उसको अमेरिकन गवर्नमेंट में सर पे उठा लिया। आज वो मार्स पे जाने की बात कर रहा है, और मार्स का टिकट आपको पता है $10 बिलियन का रखा है। भाई जिसने मार्स पे जाना है 5 साल बाद वो 35 स्टोरी का स्टारशिप बना रहा है, उसमें लेके चला जाएगा। मून टूरिज्म की बात हो रही है, इस साल वो एक बंदा लेके जा रहा है $50 मिलियन टिकट है उसकी। मतलब यहाँ चांद के टूरिज्म की बात हो रही है, यहाँ करतारपुर का मसला सही नहीं हो पा रहा होता इनसे कि भाई टूरिज्म संभालेगा कौन। जहाज बनाने वाले को अगर आप एफआईआर की तरफ ले जाते हैं तो कितनी डीमोरलाइज बाकी कौम होगी। भाई ये चीज बना, कागज का जहाज भी नहीं बनाना, में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कुछ करना ही नहीं है। यहाँ सबसे बड़ा मसला सबसे बड़ा मसला यहाँ पर ये है कि आईटी की प्रोडक्ट के अलावा आप मुझे बता दें कोई एक प्रोडक्ट। स्पार्को से क्वेश्चन होना चाहिए, स्पार्को का प्रोग्राम में बुलाएं कि भाई उसका जो भी करता धरता है वो साइंटिस्ट है या कौन है। इंडिया इस वक्त पाकिस्तान से स्पेस पावर इतनी बड़ी बन चुका है कि आप सोच नहीं सकते। अब यहाँ आधे लोग बोलेंगे यार यहाँ पर तो गटर खुले हुए हैं, यहाँ गाड़ियां नहीं चल रही। यही बात करने जाए थे वकार के हम इंडिया पे तनकीद करते हैं, हमारा रिवायती हरीफ है और हम जवाब देते हैं उनको बीइंग पैट्रियोटिक पाकिस्तानी, लेकिन कई बार हम दुश्मन की भी तारीफ करने पे मजबूर हो जाते हैं। वो हमसे आगे क्यों है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में? इसकी हम क्यों नहीं हो सकते? क्या खाते हैं स्पेशल वो? सबसे और क्या ऐसी क्या चीज वो करते हैं कि भाई उनका बजट 8 साल पहले स्पार्को बनी थी, इंडिया का स्पेस प्रोग्राम आया ही नहीं था, ठीक है। आज तक स्पार्को से पूछे यार 4 या 5 सैटेलाइट तुमने लॉन्च की हैं। इंडिया ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है 100 से ऊपर सैटेलाइट एक दिन में लॉन्च करके, और अपनी नहीं बाकी कितने इसराइल की लॉन्च की, फ्रांस की लॉन्च की। इससे वो कितना पैसा कमा रहा है। और इसमें उनके पास भाई बजट अब मिलना शुरू है, शुरू में बजट नहीं मिला। उन्होंने अपने लोगों को ट्रेनिंग दी कि भाई जो हमारे पास रॉ मटेरियल है इसको यूज करो। अब आप जरा फवाद चौधरी साहब की बात सुने। एक तो जब साइंस की नॉलेज नहीं होती तो बंदा कैसी बातें करता है। ये ऑन रिकॉर्ड बयान है उनका 3 महीने पहले, असद उमर साहब भी साथ बैठे थे। उन्होंने कहा हम आज बड़ी आपको खुशी से बता रहे हैं पाकिस्तानी एस्ट्रोनॉट 2020 में चांद पे जा रहा है। ठीक है, वो जा रहा है किसके रॉकेट में बैठ के? चाइना के रॉकेट में बैठ के जा रहा है, घूमने जा रहा है। ओ भाई अगर वो चला भी गया तो मुल्क की मईशत में क्या ऐड करेगा? ये कोई ग्लोरीफाई करने वाली चीज है? या तो आपने अपना रॉकेट बनाया होता। आपके पास अपना लॉन्च पैड नहीं है, और ये बजट का चक्कर नहीं है, सही साइंटिस्ट वहां पर नहीं है जिनको अथॉरिटी मिली हो जो कर सके। यार ये बयान होता है, आप देखें ना इंफॉर्मेशन मिनिस्टर। एक तो मैं आपको बताऊं, इससे ये साबित हो जाता है सादिक और अमीन होने का मतलब ये नहीं है इमरान खान की नीयत पे शक नहीं, फवाद चौधरी भी नहीं, असद उमर साहब भी नहीं, क्या कॉम्पिटेंट भी है, एग्जैक्टली है कि नहीं है भाई? आप सादिक और अमीन है, लेकिन क्या आप में
साइंस एंड टेक्नोलॉजी समझने की एबिलिटी है। हाँ, वो बिल्कुल एक डिफरेंट चीज है सादिक अमीन, और एक कॉम्पिटेंसी डिफरेंट चीज है। मैं अर्ज कर रहा हूं ये क्रिप्टो करेंसी वाली बात, भाई मुझे छोड़ें, अगर आपने आरिफ अलवी साहब ब्लॉकचेन को समझते हैं, अगर उनके किसी बेटे को या किसी और कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट देना, उन्हें दे दें। हम तो कह रहे हैं फ्री बनाए, अगर इसमें मेरा 1 रुपए का भी फायदा हो तो आप बोले वकार ज़का ड्रामेबाजी कर रहा था। जी ठीक है वकार। अच्छा वकार, मैं डैम फंड के हवाले से बात करना चाहूंगी। आपकी बड़ी काविश थी, और मुझे जहां तक याद है, फॉर्मर जो हमारे सीजीपी थे, उन्होंने हमारे चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो पहले रह चुके हैं, उन्होंने आपकी तारीफ भी की थी। उन्होंने कहा था कि जी बहुत अच्छा काम किया, बल्कि हमारे बोल न्यूज पे हेडलाइंस भी चलती रही। मैं ये जानना चाहूंगी कि डैम फंड के हवाले से आपकी बड़ी एफर्ट्स थी, लेकिन हमने देखा कि फैसल वाडा साहब ने भी आपको बड़ा हैरान किया, बल्कि हर्ट किया। इससे पहले कि मैं इस तरफ आऊं और आपका मौकिफ नाजरीन तक पहुंचाऊं, एक क्लिप है हमारे पास, टीम जरा चलाइएगा रजा वो क्लिप, उसके बाद मैं वकार आपकी तरफ आती हूँ। अच्छा जी, आपने सुना है कि जी विफाकी वजीर हैं ये आबी वसाइल के फैसल वाडा साहब, हुकूमत का हिस्सा, और इस तरह की बातें कर रहे हैं प्रोग्राम में बैठ के। अच्छा मुझे बताइएगा कि वकार वो तो कह रहे हैं कि नकद अतीक ना दिए जाएं, अब अवाम किसकी सुने, अवाम को कंफ्यूज करने के मुतरातिब इस तरह का बयान, और एक वजीर की जानिब से फिर आप तो अपना पैसा लगा के, अगर मैं गलत नहीं हूं, पता नहीं कहां गए इस डैम फंड के लिए। मुझे लगता है कि जितने भी इमरान खान साहब ना नेक्स्ट इस्तीफा इनसे मांगने वाले हैं, किसी दिन भी मांग सकते हैं, जिस किस्म के बयानात ये देते हैं। मतलब कोई इनसे पूछे, ओ भाई मैं जुलाई से चीफ जस्टिस के साथ हूं, मैं फॉर्मर चीफ जस्टिस साहब के साथ हूं, यूके अपने खर्चे पे गया, कनाडा अपने खर्चे पे गया, आई एम पाकिस्तान वर्ल्ड वाइड मूवमेंट का कोई अकाउंट ही नहीं है जो मूव